Everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss about how do we control fire. So in the previous videos we discussed about what is ignition temperature and what are inflammable substances. So let me tell you something. What are inflammable substances? Inflammable substances वो होती हैं जिनका ignition temperature बहुत ज़्यादा कम होता है और वो बहुत जल्दी फायर को आग को पकड़ लेती हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, जैसे जो हम घर पे जो गैस सिलेंडर चलाते हैं उसको जो है एलपीजी बोलते हैं। हम देखते हैं इसको सिर्फ एक माचिस की एक तीली लगानी पड़ती है, साथ में एकदम से जो है चूल्हा जल पड़ता है। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है और दूसरा दे ईजिली कैच फायर एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया एंड एलपीजी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। इवन इन द प्रीवियस वीडियोज वी डिस्कस्ड अबाउट वट इज़ अबाउट लाइक फॉरेस्ट फायर। तो जो जंगलों में जो आग लगती है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर, वो कैसे लगती है। हम देखते हैं जितनी भी फॉरेस्ट फायर लगती है उसमें जो है ड्राई लीव्स जो हैं वो ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी भी आप जो है हरा भरा खेत देख लो, उसको जो है आग लगनी मुश्किल होती है, जबकि जो ड्राई लीव्स होती हैं दे ईजिली कैच फायर। क्यों? क्योंकि जो ड्राई लीव्स होती हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज की जो हरी पत्तेदार जो लीव्स होती हैं, राइट। हरी लीव्स होती हैं, हरी लीव्स जो होती हैं वो पानी से भरी हुई होती हैं, तो इसलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी हरे पत्ते को जो है आग जल्दी नहीं लगेगी, जबकि एक सूखे के पत्ते को आग लग जाएगी। तो क्या करें हम, जो अगर हम जो है हमारे सराउंडिंग्स में आग लग जाए तो हाउ वी हैव शुड कंट्रोल फायर। सो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो आपने बहुत बार जो है आग लगने की बात सुनी होगी, कभी किसी फैक्ट्री में, कभी घर पे, या किसी जो है इंडस्ट्री में या शॉप में, राइट। तो इसके बारे में जो है आप अपने जो है फ्रेंड्स के साथ उसके जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि जैसे आग लगने पे क्या होता है। हर जगह अफरा दफड़ी मच जाती है, धुआं होता है, तो लोगों को सांस में तकलीफ़ लेने में तकलीफ़ आती है। हर जगह जो है टेम्परेचर रेज़ हो जाता है सराउंडिंग्स का, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो टेलीफोन नंबर ऑफ़ द फायर सर्विसेज अपने एरिया की वो जो है हमेशा याद होना चाहिए, या जो है अपने फ़ोन के पास जो है अच्छे से जो स्टोर होना चाहिए, ताकि जब भी सराउंडिंग्स में आग लगे तो जो है आप अपनी फायर सर्विसेज को कंट्रोल कर जो है अपनी फायर सर्विस को कॉल कर सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विसेज। हर एरिया का अलग फायर सर्विस नंबर होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है आपके जो अंडर आपके एरिया का जो फायर सर्विस एरिया है उसका कितना नंबर है, राइट। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे देख सकते हैं कि फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे फायर ब्रिगेड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास ये बहुत लंबी लंबी पाइप्स होती हैं, बहुत बड़ी स्टेयर केस होता है जिसके ऊपर चढ़ के जो हाई प्रेशर से जो क्या करते हैं वो पानी मारते हैं, तो जिसकी वजह से जो आग को जो है काफ़ी जो है मुशक्क़त के साथ वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो ऐसा ही क्यों होता है कि हम पानी को ही क्यों यूज़ करते हैं? क्या हर जगह पानी को यूज़ करना सेफ़ होता है? सो दिस ऑल विल बी कवरिंग इन द हाउ डू वी कंट्रोल फायर। सो व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। जैसे कि मैंने बताया कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में आपने देखा कि वो जो है फायर एक्सटिंक्शन जो फायरमैन है वो एक पानी पाइप से जो है पानी को फेंक रहा है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वाटर कूल द combustible मटीरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जैसे ही उन्होंने पानी डाला तो क्या होगा, वो जो है कंबस्टिबल मटीरियल वो होता है जिसको आग लग सकती है। तो जैसे ही हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे जो किसी चीज़ को आग लग सकती है। तो जैसे ही हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर इज़ ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो उसका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो इसकी वजह से जो जैसे ही जो कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो है बिलो आ जाएगा, सो इट्स टेम्परेचर इज़ बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सपोजिटली इग्निशन टेम्परेचर उसका 10 है, तो जब हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस सब्सटेंस को तब तक आग नहीं लगेगी जब इसका जो टेम्परेचर 10 तक नहीं होगा, ठीक है। तो पानी डाल दिया तो इसकी वजह से इस सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर कम हो गया, तो अब इसको आग नहीं लगेगी। कहने का मतलब द फायर विल नॉट स्प्रेड नाउ।
Water vapor also surround the combustible material, help in cutting off the supply of air. So the fire is extinguished. तो हमें पता है कि जो किसी भी सब्सटेंस को आग लगने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको एयर की सप्लाई हो. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस एक्टिविटीज़ कि एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंबशन. जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर पानी डालते हैं तो वो गर्म होने के साथ जो है वो पानी स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वाटर वेपर बन जाते हैं. जैसे ही वाटर वेपर बन जाते हैं उस मटेरियल के अराउंड, तो उसकी सप्लाई जो है ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाती है. तो ये हमने देखा कि फायर को जो हम कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. हाउ? वी बाय पोरिंग वाटर. सो बाय पोरिंग वाटर इट विल ब्रिंग डाउन द temperature of the substance below its ignition temperature. Also जो water vapor बनेंगे that will surround the combustible substance and help in cutting of the supply of air. So this was very very important, students. Now you have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं पे भी आग लगने के लिए हमें 3 सब्सटेंसेस ज़रूरी हैं. सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है फ्यूल. फ्यूल जिसको हमने आग लगानी है, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज़ फ्यूल जिससे आग लगेगी. एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड टू हीट. तो हीटिंग सोर्स होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए. जो है ऐसे पेट्रोल पंप हमारे जो है पेट्रोल हमारे पास पड़ा है, लेकिन ये तब तक नहीं चलेगा जब हम इसके पास माचिस की तीली लेकर नहीं आएंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तेल होगा तो दूसरा सोर्स ऑफ हीट होगा, तीसरा जो है एयर होगा. सो दीज आर द 3 थिंग्स. दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन MCQ फॉर्म कि कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि कंबशन के लिए ज़रूरी होती हैं. फर्स्ट इज़ फ्यूल and second one is air and third one is the heat. Fire can be controlled by removing one or more of these requirement. अगर यहाँ पे आग लगी है तो आपको कम से कम एक चीज़ को उसको दूर करना पड़ेगा, या एक या दो को तो आपको दूर करना पड़ेगा, तभी जो है आग लगनी बंद होगी, राइट. चाहे तो आप हीट के सोर्स को साइड पे ले जाएं, या जो है आप जो है एयर की सप्लाई कट ऑफ कर दें, right. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. तो हमने ये जाना कि या तो टेम्परेचर कम किया जाए उस सब्सटेंस का, या दूसरी उसकी एयर सप्लाई बंद की जाए. नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कौन सी चीज़ को हम नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज़ दी फ्यूल. सपोजिटली एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आग लग गई है, सो हेयर बिल्डिंग इटसेल्फ इज़ दी फ्यूल. तो हम ये कोशिश करेंगे या तो इसका टेम्परेचर कम किया जाए, या इसको जो है इसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बंद की जाए, ठीक है. तो हम ये नहीं है कि सारी बिल्डिंग को हटाने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो मोस्ट केसेस में जो है फ्यूल है दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. If for instances a building catches fire, the whole building is a fuel. तो उसने यही बात बोली कि अगर किसी केस में जो है बिल्डिंग को आग लग जाती है, so here the building itself will act as a fuel. Now we'll see, हमने ये जाना कि हम किसी भी जो हमारी फायर स्प्रेड हो जाती है, so it can be brought out by with the help of water, राइट. क्या कि और साधन भी है जिससे हम जो है फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. आपने बहुत सारे मॉल्स में जो है सिनेमा घर के पास, इवन बड़ी बड़ी जो जितने भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो आपने यहाँ इस जो रेड कलर का सिलेंडर देखा होगा जिसके ऊपर लिखा होता है ड्राई आइस. नो लेट अस सी इसका क्या काम होता है. उसके ऊपर लगता है कि इस जो है शीशे को जो ब्रेक कर दें, एमरजेंसी अगर आपको फायर लग रही है तो ब्रेक दिस सील, राइट. Now the most common fire extinguisher is water. तो this is also very very important कि सबसे common extinguisher कौन सा है, पानी, ठीक है. घर पे भी जब कभी आग लग जाती है हम सबसे पहले पानी की ओर दौड़ते हैं. But water works only when the things like wood and paper are on fire. तो पानी किस काम में मदद करता है, जब कहीं वुड को आग लगी हो या पेपर को आग लगी हो. What if इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर. तो अगर यही आग किसी जैसे कि ऑयल को लगी हो, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्लांट्स को लगी हो, तो हम वहाँ पे पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं. हम पानी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, लेट अस रीड दिस. इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर. तो अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को फायर जो है कैच कर गई है, सो नाउ वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द वाटर.
तो अगर यहाँ पे पानी के साथ अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पानी के साथ जो है बुझाने की कोशिश करेंगे आग को, सो वी नो कि वाटर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या होगा, ये जो है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस हैं वहाँ पे जब पानी जाएगा, सो दिस वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसको जो आग बुझाने वाले जितने भी हैं उनको नुकसान हो जाएगा, उनकी लाइफ जो है डेंजर में आ जाएगी। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। तो पानी को हम तब भी यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर किसी केस में ऑयल या पेट्रोल इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो पानी होता है, नाउ लेट अस रीड व्हाट इट से, डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। जैसे यहाँ पे ऑयल है और जो है वाटर है, तो जो वाटर है व्हाट डज़ इट डू, वाटर क्या है, भारी है, किससे, ऑयल से, तो पानी नीचे रह जाएगा, ऑयल फिर ऊपर आ जाएगा, ऑयल को फिर आग कॉन्टीन्यूसली लगी रहेगी, जितना आप इसके ऊपर पानी डालते रहोगे तेल फिर ऊपर आएगा, तो तेल को आग लगी रहेगी। इसलिए हम कभी भी जो है पानी का इस्तेमाल कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कब, जब जो फायर है दैट इन्वॉल्व ऑयल एंड पेट्रोल। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, किन किन केस में जो है हम पानी का एज अ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ करते हैं, इन दोज केसेस वेयर द फायर्स आर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। Also, we don't use water as fire extinguisher in case of electrical equipment, right? Do you recall that water is heavier than oil, so it sinks below the oil and oil keeps burning on the top. तो यही रीज़न है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑयल है वो जो बहुत ही लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड इट विल कम ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. For fire involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. तो अब जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए या इन्फ्लेमेबल मटेरियल के जैसे पेट्रोल हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड कब बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या ऑयल के लिए, जैसे कि इन्फ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, राइट. तो होता क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर द थिंग लाइक अ ब्लैंकेट. तो जैसे ये कोई चीज़ है, आप इसके ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करोगे, तो क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो जो है एकदम से इसके अराउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बन जाएगा, एंड जो है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी. डिड यू गेट दिस स्टूडेंट्स? Now, CO2 being heavier than oxygen cover the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. तो हमने देखा कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ब्लैंकेट बना लेगी, तो उसमें जो कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ एंड द फायर इज कंट्रोल्ड. द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. पानी जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डैमेज भी कर सकता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करती है. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एकदम से जो है ला सकते हैं, फायर ब्रिगेड या एज अ जब फायर का सीन हो रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेके आ सकते हैं? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर. तो जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में भी दिखाया, ये जो रेड कलर के सिलेंडर होते हैं इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की होती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट हाई प्रेशर. इन वट फॉर्म इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर? तो जो हमारी LPG स्टोर होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड एट हाई प्रेशर. So when released from the cylinder, CO2 carbon dioxide expands enormously in volume and cools down. तो जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस सिलेंडर से रिलीज़ करते हैं तो ये क्या करती है, एक ब्लैंकेट बना लेती है. एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एकदम से जो है इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. दूसरी ये ठंडी होती है जिसकी वजह से जो है इग्निशन टेम्परेचर भी इग्निशन टेम्परेचर जो होता है डाउन हो जाता है. It not only form the blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. So you can be asked question, in what cases carbon dioxide को as a fire extinguisher use किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है और किस एक्शन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्ट करती है, राइट. So this is the whole para that you have to sort out the right answer. Now what another thing is, another way to get carbon dioxide. तो हमने ये जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है, तो और कौन से हमारे एक्शन से जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ला सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे जो है आग लगी हुई है. सो अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टू रिलीज़ अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल. तो हम जो ड्राई पाउडर
कि एज अ केमिकल्स जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कौन से? जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं एंड पोटाशियम बाइकार्बोनेट। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप इनको स्प्रेड करोगे पानी जो है आग लगी वाली जगह पे, वहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज़ करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर ये एकदम से जो है एक ब्लैंकेट बना लेगी और फ्यूल की जो है सप्लाई को कट कर देगी, किसी की ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी फ्रॉम द फ्यूल। ऑल्सो इट विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। तो जो है मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन। टिल देन यू स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।